नमस्कार, अभी तक इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं दीपक वत्स। आज हमारे खास शो शख्सियत में हमारे साथ हैं जाकिर अली राणा साहब, जो 16 जनवरी 1962 को मुजफ्फरनगर के एक छोटे से इलाके सुजड़ू में उन्होंने जन्म लिया। उसके बाद स्कूल तक का उन्होंने सफ़र तय किया, कॉलेज में पहुंचे। उसके कॉलेज के साथ साथ उन्होंने छोटे से एक कंपनी बनाई। कंपनी में धीरे धीरे मेहनत करते चले गए और आज 1980 के उस सफ़र से लेकर 2024 तक के सफ़र में उन्होंने क्या कुछ खोया है, क्या कुछ पाया है। एक शख्स अपने आप में कुछ कह रहा है। आज जब चेहरा दिखता है तो लोग पूछते हैं कि बाकी ये जाकिर अली राणा साहब हैं, जो आज एक बहुत बड़े उद्योगपति के रूप में उभरे हैं और अब कई राज्यों में इनके जो कार्य हैं, जो कंपनियां हैं, वो काम कर रही हैं। चलिए, ज़्यादा मैं ना कुछ बोल के आज उन्हीं से बात करता हूँ। सर, बहुत बहुत स्वागत है अभी तक इंडिया में आपका। आपने चुनाव भी लड़े हैं, पार्टियों में भी आपकी आस्था रही है और मंत्री भी आप रहे हैं। काफ़ी कुछ विकास की योजनाएं भी तैयार की हैं। पहले मैं आ जाता हूँ आपके सुजड़ू वाले सफ़र पे। बचपन का जो सफ़र था, क्या सोचा था कि आज यहाँ बैठूंगा, इस तरह से बात करूंगा और एक इतने बड़े एम्पायर को संभालूंगा? सफ़र सुरडू गांव से शुरू हुआ। हमारे दादा परदादा जो है सुरडू में ही थे, गांव में ही। वहीं हम पले बड़े हुए। जब छोटे थे तो हमने वहीं गांव की शिक्षा में, गांव में था एडमिशन, वहीं जाया करते थे। होती थी ना तख्ती और वो कलम दवात, उस तरह से लिखाई पढ़ाई हुआ करती थी। तो जब मैं छोटा ही था तो करीब 5-6 साल का, तो छुट्टी पड़ी महीने में, 2 महीने 2 छुट्टी पड़ी हमारी, 2 महीने की छुट्टी गर्मियों की। तो हमारे चाचा ने मुर्गियों की पाल रखी थी, बच्चे मुर्गियों के। तो वो कहने लगे कि भाई यार तू इतने खाली रहेगा, अम्मी से हमारी, कि ये वो मुर्गी चुगा लिया करेगा। तो उन्होंने जो है मुझे शुरू में 30 रुपये महीना मुझे दिए। छोटा सा ही था मैं। और वो होते थे ना 10 का नोट उस टाइम, जैसे हमारा 100 का नोट होता है, इस तरह का था वो। 3 नोट 2 महीने हमने उसकी कमाई, और 30 रुपये महीना में मैंने 60 रुपये महीना में छोटी सी कमाई थी। खैर उसके बाद पढ़ाई हुई। फादर हमारे पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमें पढ़ाया बच्चों को। कहा कि अल्ले कोई बात नहीं, मैं भले ही ना पढ़ा हुआ हूँ लेकिन बच्चों को मैं पढ़ाऊँगा। 5 भाई थे हम, 2 बहनें थी। तो हमें पढ़ाया लिखाया। और फिर बिजनेस था उनका, दादा का, हमारे क्रशर का चुंगी पे, तो उसी पे रह करते थे। और हम लोगों ने पढ़ाई करी। तो हमारे परदादा की जो थी 1000 बीघे ज़मीन थी। अब दादा 2 थे हमारे, तो वो 500 बीघे चली गई। फिर हमारे दादा के जो चाचा थे हमारे, 5 थे वे, तो उनमें 500 बीघे आ गई। तो उन 500 में हमारे हिस्से में हमारे फादर के 100 बीघे आई। अब हम फादर के 5 भाई थे, तो हमारे पे कितने आई? 20-20 बीघे। तो दिमाग ने काम करा, भाई 20-20 बीघे में क्या होगा, कैसे हुआ करेगा, कैसे चलेगा। तो हमारे फादर ने चुंगी पे डेयरी का काम भी कर रखा था, दूध का। तो हम दूध का, डेयरी का काम भी करा करते थे और पढ़ाई भी करा करते थे। तो मेरे याद है जब उस दौरान में पढ़ने जाया करूँ था, हाई स्कूल या इंटर में था जब, तो हम स्कूल के बाद अपना डेयरी का काम करा करते थे। और कई बार ऐसा हुआ तो क्योंकि उस लिबास में फटा हुआ नेकर, फटा हुआ बलियान, और मैं वो भैंसों के पीछे से ना, वो क्या होता है, गोबर की सफाई कर रहा। तो लड़का मेरा एक दोस्त जा कह रहा है कि जाकिर भाई कहाँ है? तो मैं कहा हाँ बता भाई। तो मतलब पहचान इतने नहीं थे, इस तरह का वो हुलिया बना रहता था। और लेकिन जब हम पढ़ाई करने जाया करते थे तो टाई कोट लगा के तो हम जाया करते थे। फिर हमारे बड़े भाई साहब के एक दोस्त थे, सुरेंद्र सिंधी, जो कि आज की डेट में नहीं रहे, भारत रोलिंग मिल के मालिक थे। वो दोस्त थे हमारे भाई के। तो उन्होंने, इनकी इच्छा हुई कि छोटी मिल लगा ले। तो उस दौरान फिर छोटी मिल लगाई, 8-6 इंची मिल थी। तो उन्होंने कहा नहीं और बड़ी करो। तो फिर राणा स्टील के नाम से सन 80 में हमने कुछ छोटी मिल लगाई। मिल लगा के उस दौरान हमने काम किया। तो हम लोगों को मान नहीं दिया किसी ने, कहने लगे तो सुजड़ू के हैं। और सुजड़ू में क्या था, हमारे गांव में पार्टी बंदी थी, उस पार्टी बंदी में लड़ाई हुई थी। तो हम मशहूर थे, भाई तो सुजड़ू के राणा है, इन सब पैसे माल दे के पैसे कौन लेगा। लेकिन जो भाई साहब ने हमारे जो है कहने लगे जी नहीं। फिर वो एक फादर के दोस्त थे हमारे, इस्लाम भाई, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, इन्हें बच्चों ने शुरू किया है, इन्हें दे दो माल। योजना पहले दूध की डेयरी से मुर्गी पालने
से लेके दूध की डेयरी तक का सफ़र तय किया आपने, उसके बाद मील तक आए, यानी कि मील पे आने के बाद आपको संघर्ष झेलना पड़ा। वो एक जो एरिया का रहने का और राणा परिवार का होने का, दबंगई का, वो सब संघर्ष यहाँ से शुरू हुआ आपका। जब दबंगई थे तो माल नहीं दिया किसी ने, बगैर माल की मिल कैसे चले। उस दौरान मिल तो लगा ली थी लेकिन उसे चलाने के लिए पैसे नहीं थे, तो वो माल दिया। हमने कहा जी 10 दिन में पैसे देंगे हम तुम्हारे। 10वें दिन हमने 5-6 टन माल लिया, भर लिया हो, और वो हमने 10 दिन की बजाय कह के उसे 7 दिन में पैसे दे दिए। तो उन्होंने कहा जी और माल भर लो तो और ले जाओ। तो हमने क्या करा, जो भी हमने किसी से कोई कमिटमेंट किया वो उसे टाइम पे पूरा किया, या तो कमिटमेंट नहीं किया और किया तो वो टाइम पे पूरा किया। वही कमिटमेंट हमारा बढ़ता रहा, मेहनत बढ़ती रही, रात दिन हम काम करते रहे। तो उस दौरान मैं पढ़ भी रहा था और रात में मिल में ही रहता था। मैं भाई लोग और काम देखते थे और मैं रात को भी वहीं और दिन में भी वहीं। मैं मच्छरदानी लगा रखी वही फैक्ट्री के अंदर और अपना पढ़ाई भी कर रहा हूँ और मिल भी चल रही है। तो रात दिन काम किया, पढ़ाई करी, तो वो बढ़ते रहे। उस दौरान क्या हुआ, एक ये रामचंद्र नेता हुआ करते थे यूनियन के, तो ने हड़ताल कर दी, सारी फैक्ट्री बंद हो गई। और वो हमारे धोरे भी आए कि साहब बंद करो। मैं कहा बंद नहीं करने के, बाहर चला जा भाई। वो भी जाने था हमें, तो वो खैर हमने बंद नहीं करी। उस दौरान हमें अच्छा प्रॉफिट भी अच्छा हुआ क्योंकि अकेले थे, हम चल रहे थे। तो वही बढ़ते 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 फिर हमने 92 में एक और ऑटोमेटिक प्लांट लगाया यहीं। फिर बढ़ते बढ़ते फिर एक दुआबा रोलिंग मिल थी, वो खरीदी। इसी तरह से बढ़ते रहे। फिर हमने उत्तरांचल में भी प्लांट लगाए। और नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा ऑटोमेटिक प्लांट आई थिंक उस समय आपने लगाया था, जो कि इंगल गटर और चैनल का था। तो ऑटोमेटिक प्लांट लगाने की कैसे सोच आई अचानक से, क्योंकि उसको लगाने के लिए तो क्योंकि एक इन्वेस्ट बड़ा चाहिए था, और शायद उसको आगे की सोच आपने कुछ सोची होगी कि अगर इन्वेस्ट बड़ा है तो फ़ायदा भी बड़ा होगा। इसकी कहानी बता रहा हूँ मैं। जब भाई साहब को लगा भाई ये 100 छोटी मिल तो और सारी ऐसी है, तो हमें कुछ अलग हटके करना है। तो बॉम्बे में था एक प्लांट, तो हमारे भाई साहब गए उसमें गाड़ी के अंदर बैठ के। वैसे तो कोई जाने नहीं देता था, तो ड्राइवर के साथ बैठ के गए और वो वहाँ देख का आया आइडिया कि भाई कैसे करना, क्या करना। वो ला के फिर हमने यहाँ लगाया था और वही लगा के चलाया यहाँ। तो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा। तो वो हमारा फर्स्ट ऑटोमेटिक प्लांट नॉर्थन इंडिया का रहा। और बड़े भाई साहब थे, मैं था, और जो काजी राणा जी थे इन्हें तो हमने छोड़ रखा था राजनीति के लिए, भाई तुम राजनीति करो, बाकी काम हम कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमने ये काम सफ़र किया पूरा। फिर हमने कश्मीर में भी यूनिट लगाई एक, तो वो वहाँ खैर नहीं चल पाई वहाँ के कहने से। और उड़ीसा में भी प्लांट लगाया हमने, पांचों भाइयों ने मिल गए। तो इसी तरह से अब चल रहे हैं। अब हमारे जो है बच्चे हो गए, अब बच्चे संभाल रहे हैं काम। अब मुझे नहीं लगता कि ये इतनी मेहनत कर पाएंगे, लेकिन ये है इनका तरीका और है काम करने का। उस दौरान हमारा तरीका कुछ और हुआ करता था। हम तो नीचे हर चीज़ को देखना करना सारा लेके वो हम करा करते थे। आपका जो संघर्ष रहा है अब तक का, क्या अब देखते हैं कि बच्चों को ऐसा कुछ झेलना पड़ेगा संघर्ष? नहीं देखो, बच्चों हमारा संघर्ष और तरह का था। इन बच्चों का संघर्ष अब आज का और अलग तरह कंपटीशन का है। बच्चों के कंधे पे और सिर पे हाथ रख रहे हैं अब आप, और व्यापार में उनको धीरे धीरे ले जा रहे हैं। देख रहा हूँ पोते से बड़ा लगाव हो रहा था, अभी बात कर रहे थे। तो अब क्या लग रहा है कि आने वाले समय में एक जिम्मेदारी जो है वो बच्चों के हाथ में सौंप के आराम से बैठना है और उनको अनुभव अपने शेयर करना है? तो बच्चों के साथ में बच्चों पे जिम्मेदारी दे दी है हमने, और दोनों बच्चे काम देख रहे हैं। मैं बैक में हूँ, पीछे हूँ, और हम तीनों ही मिलके काम देख रहे हैं। और मुझे जिस तरह कहना चाहिए कि रिटायर नहीं होना है, मुझे भी अपना कुछ ना कुछ करते रहना है। उद्योगपति तो रिटायर होता ही नहीं, अपनी सोच से हमेशा वो एक, ये समझ लीजिए 1 रुपये को 100 रुपये बनाने की सोचता है। रुपये को 2 रुपये बनाना, और दूसरा बस मन में शुरू से ही काम करने की आदत रही है। और जब हमने ये इंडस्ट्रीज लगाई थी, ये छोटी वाली इंडस्ट्री सन 80 में, तो हमने सारा काम अपना लेबर टाइप का भी खुद ही करा, और काम बहुत सारे हमने खुद करे, और ड्यूटी खूब दी। और कहीं यारी दोस्ती में नहीं जाना, कोई ऐब नहीं था। रात दिन अपना काम से ही लगाव रहा, और लगाव के साथ साथ दूसरे अपने जो हमारे कस्टमर थे उनकी रेस्पेक्ट करना, उन्हें समझना उनकी क्या कमियां थी। तभी हमारा लोग हमने ब्रांड के ऊपर बनाया, ऐड करना पूरे हिंदुस्तान में। जब ऐड को कोई जानता भी नहीं था उस दौरान,
पर हमने ऐड करा। ऐड का हमें फ़ायदा ये हुआ कि आज भी हमारा माल राणा के नाम से जो बिकता है 500 रुपये टन और उसे एक्स्ट्रा बिकता है और पहले बिकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और चलते संघर्ष भी बहुत हुए, बहुत करे। उड़ीसा में गए तो वहाँ भी बड़ी प्रॉब्लम आई थी जब प्लांट लगाया हमने, तो वहाँ के लोग उससे मशहूर है उड़ीसा के, तो वो काम नहीं करते, सारे आदमी बाहर ले जाना और बाहर से ला के वहाँ रख के चलाना, चलाया अभी। तो इसी तरह से संघर्ष काफ़ी रहे, लेकिन हम संघर्षों से हटे नहीं, लगे रहे और करते रहे। आपने भी राजनीति में कदम रखा था, 2006 में आप भी मंत्री बने थे और ये बड़ी उपलब्धि थी आपकी कि सर भाई पार्टी, जिस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उस पार्टी ने भी आपको बड़ा नवाजा था एक पद से। तो वो चंद्रशेखर राव थे, उस दौरान हम कांग्रेस में हुआ करते थे, आज भी हैं। तो चंद्रशेखर राव वो दोस्त थे हमारे, तो उन्होंने मुझे राज्य मंत्री का जो है नॉमिनेट कराया, राष्ट्रपति से संशोधन हो के वो हमें पद मिला, फिर हमने उसमें काम किया। तो वो मतलब था एक मतलब हमारा काम करना भाई लोगों के लिए, उसके लिए। बॉम्बे में गए कई बार, मीटिंगें की, तो एक वो एक उस दौरान अच्छा रहा सफ़र। उसके बाद फिर उसमें विधायकी का भी इलेक्शन लड़ा दिया। तो हाँ, हमें चौधरी साहब से टिकट मिलना था लोक दल से, लेकिन वो किसी वजह से नहीं मिल पाया था, तो फिर निर्दलीय लड़ा। किसी ने सलाह दी, मैं चलो निर्दलीय हारते हैं, तो वो लड़े थे खैर। और एक बार हम जिला पंचायत का वो भी लड़ा थे, अध्यक्ष पद का, तो उसमें मैं 5-6 हज़ार वोटों से जीत गया था मेंबरशिप का। लेकिन क्या था उस टाइम जब अध्यक्ष के लिए लड़ाई हुई, तो हुकम सिंह और सारी पार्टियां एक तरफ और जाकिर राणा हराओ अभियान चला। लेकिन खैर क्या हुआ, वो आखिर में आके तो है बराबर वोट हो गई, उनकी भी और हमारी भी। जब बराबर हो गई तो मैं कहा भाई अब क्या करें, मैं कहा भाई शेर बकरी कर लो। तो वो जो ऑब्जर्वर आए हुए थे वहाँ से, वो जो पुराने टाइम में सिक्का उछाल के सिक्का उछालते थे, मैं कहा भाई वो कर लो भाई जब बराबर होगी वोट। तो वो खैर ऑब्जर्वर आए थे, उन्होंने कहा कि जी नहीं वो नहीं चलेगा और सेकंड वोट की ओपिनियन ली जाएगी। अब सेकंड वोट का हमें आइडिया नहीं था, तो न हमने मांगी थी किसी ने, लेकिन लोगों ने फिर भी दी। उसमें सेकंड वोट में हम 1 वोट से हार गए थे जिला पंचायत अध्यक्ष। तो वो भी रहा संघर्ष। खैर कोई बात नहीं, हार गए। तो लेकिन उस टाइम इच्छा थी कि भाई कुछ काम करना है लोगों के लिए, जनता के लिए ही, मतलब कुछ अपने से कुछ बच्चों और लोगों की कुछ सेवा हमारी तरफ से ऐसे कर पाए हम जो और उन्होंने ना की हो, इस तरह का मन में था। कोई नहीं, लेकिन फिर भी हम अपना काम में ही लगे रहे। हमारे दर्शक सर जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक इस समय कि इस समय जाकिर राणा साहब क्या कर रहे हैं, क्या उनका प्रोडक्ट है, किस किस नाम से प्रोडक्ट है, क्योंकि आप अब उत्तराखंड में भी आपने फैक्ट्री लगाई हुई है और इस समय यूपी के मुजफ्फरनगर में अलग अलग एरियाज़ में आपके जो ब्रांड है उसको कहीं ना कहीं लोग जानते हैं, देखना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? नाना सिंह, प्रताप चौधरी और दाया सिंह। अच्छा ये बताओ दादू का नाम क्या है? ताकि जाना। सर हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि अब आज 2024 तक जाकिर राणा जी ने जो कुछ किया है वो तो आपने बता ही दिया, कैसे कैसे संघर्ष किया, पॉलिटिकल पार्टी, परिवार, सब। लेकिन आज कौन से प्रोडक्ट को लेकर जाकिर राणा जी काम कर रहे हैं, कौन कौन सी उपलब्धियां जो हैं जनता के बीच में, मतलब वो अगर जानना चाहें, राणा गार्डर के नाम से हैं और भी कई सारी आपकी फैक्ट्रियाँ हैं उत्तराखंड में भी चल रही हैं, तो कौन कौन से वो प्रोडक्ट हैं जो आज आपने लॉन्च किए हुए हैं और वो मार्केट में उतरे हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी पिछले दूसरे तीसरे साल पहले हमने अभी एक प्लांट लगाया था बड़े भाई साहब ने और हमने मिल के, अमन रोलिंग मिल के नाम से, जो कि राणा 500 MX के नाम से है, वो चल रहा है। लेकिन हम उससे अलग हो गए और अब वो रन कर रहे हैं छोटे भाई। और उसके बाद जो है अब हमने उत्तरांचल में जीवी इस्पात है, फर्नेस है वहाँ पर, वहाँ 2-3 फर्नेस चल रही हैं, अभी बात करेंगे। हाँ अभी करेंगे बात, अब चुप रहो, बात करेंगे कैमरे में, मैं दे रहा हूँ। तो उसमें हमने वहाँ उत्तरांचल में फर्नेस भी हैं, 2 फर्नेस है। अब उसमें हमने वहाँ TMT प्लांट लगाने का प्लान किया है, तो उसी में काम चल रहा है। देखो इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट करेंगे। और जो है यहाँ एक ये है जहाँ ऑफिस है, यह हेड ऑफिस है हमारा। और उसके अलावा जो है हमारा
चल रहा है। दोनों बेटे देख रहे हैं, एक बेटा ट्रेडिंग भी कर रहा है, इंगट की भी और स्क्रैप की भी, और दोनों बेटे मेहनत से काम कर रहे हैं, हम साथ में हैं उसके। तो यही सफ़र चल रहा है। गाटर चैनल और ये एंगल गाटर चैनल, ये सब चीज़ों को लेकर जो काम किया जा रहा था, अभी मार्केट में ये प्रोडक्ट कौन कौन से है अभी? मतलब जो मार्केट में एंगल चैनल का वो तो चल ही रहा है, वो भाई साहब के कादिर राणा जी के उसमें है, तो वो चल रहा है। हमारा टीएमटी लगाने का है, टीएमटी का प्लांट लगाएंगे एक और, उसमें काम चल रहा है। सर अभी जैसे पोता गोद में बैठ जाता है आज भी, तो कैसा महसूस करते हैं? क्योंकि जहाँ कभी एक छोटे से बालक ने मुर्गी के बच्चों को खिलाया, उसके बाद दूध की डेयरी पे काम किया, और उसके बाद फैक्ट्री में मच्छरदानी लगा के सोए, और उसके बाद कॉलेज भी जाना, फैक्ट्री का काम भी करना, और कोई बंद कराने आया तो उसको वापस भी भेजना, वो भी संघर्ष झेलना। आज जब पोता गोद में बैठता है तो कैसा लगता है? कभी मतलब सोचा था ऐसा कि हाँ आराम से बैठ के अपने बच्चों के लिए इतना कुछ कर पाएंगे? वो कहते हैं ना, जब के कह दें कि भाई असल से प्यारा सूद, तो अब ये जो पोता है बस ये तो एकदम एक तरह से सूद मान लो। तो बस इन्हीं के साथ जी लगता रहता है। पोती पोते हैं, ये 3 पोती पोते हैं, 2 हॉस्टल में कर दिए हमने, ये एक मेरे पास ही रहे हैं, और ये मेरे पास ही सोता है, मेरे पास ही रहता है। तो इसका तो बहुत ही लगा हुआ है, ना ही मम्मी पापा को मानता, ना किसी को मानता, बस दादा को मानता है, और दादा के साथ रहे। तो कोई काम इसका करना हो तो बस दादा के पास ही आवेगा, वही करेंगे। तो एक अलग लाइफ का एक अलग वो है, बच्चों के साथ रहना। और मेरा यही अपने ही बच्चे नहीं, सभी बच्चों से, कोई भी बच्चे हो, बच्चों से मेरा बहुत लगाव रहता है। सारे बच्चे कैंपस के जितने भी और भाइयों के हैं, तो बहुत अच्छी तरह से घुल मिलते हैं, मेरे साथ बैठते हैं। बस यही सफ़र चल रहा है, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। ऊपर वाले का शुक्र है कि सब तंदुरुस्त हैं, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बड़ी संघर्ष वाली कहानी रही है अब तक की आपकी। जो अब नए स्टार्टर हैं, जो बच्चे लगे हुए हैं, आपसे बहुत कुछ प्रेरणा मिलेगी, उनको सीखने को मिलेगी। उनके लिए क्या कुछ शब्द कहना चाहेंगे आप, जो इस समय स्टार्टर पे हैं, अपने नए कंपनियां लगा रहे हैं, कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनको किस तरह की मोटिवेशनल स्पीच देना चाहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे उन्हें? बच्चे यही हैं कि भाई सबसे काम, कोई भी बिजनेस हो, अपना कमिटमेंट पक्का रखें, और कमिटमेंट और अपने काम पे ध्यान रखें। अपने काम को ध्यान से रहो, अपने वर्कर को देखो, वर्कर की सुनो, उन्हें समझो। भाई आप उन्हें समझोगे, वो तुम्हारे दिल से काम करेंगे। उनकी प्रॉब्लम सुनो, सॉल्व करो, और पार्टियों से अपने लगाव रखो, उनसे जो है अपना कमिटमेंट पूरा करो। जो भी कमिटमेंट आप करोगे वो पूरा करो, तो आप निश्चिंत ही कामयाब रहेंगे, बढ़ेंगे आगे। और बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो ये थे जाकिर अली राणा साहब, जो जी अभी तक का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो है कीमती समय लिए दिया आपने हमें लोगों को, और इस लायक समझा, तो बहुत बहुत बधाई अभी तक परिवार को और आप सब लोगों को। आपको भी सर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपने जो कहानी बताई है, जो अपने संघर्ष वाली कहानी अपनी पूरी बताई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब लोग सोचेंगे, समझेंगे कि अगर मेहनत की जा रही है तो आगे सफलता ज़रूर मिलेगी। और आज वो जीता जागता उदाहरण आप भी हैं, तो आपको भी बहुत बहुत ईमानदारी शुक्रिया। से आदमी अगर मेहनत करता है, सफल करता है, अपने आप अपना काम को टाइम देता है, सीरियसली लेता है, तो निश्चित ही कामयाब होगा। ऐसा नहीं है, देर सवेर हो सकती है, लेकिन कामयाब ज़रूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो ये थे जाकिर अली राणा साहब, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने अपने एक लंबा सफ़र तय किया, संघर्ष की कहानी क्या थी वो आपने सुनी, और आज वो कहाँ बैठे हुए हैं और किस तरह से आज वो पुराने दिन याद करते हैं। तो थोड़ी सी मुस्कुराहट, थोड़ा सा आँखों में नमी, और अब जाकर दिल को सुकून अब जाकर उनको मिल रहा है, क्योंकि अब बच्चों के वो परिवार को पूरा कर चुके हैं। पोते आज गोद में बैठते हैं, शरारत करते हैं, और आज वो अपने बच्चों को अनुभव अपना शेयर कर रहे हैं, और उनको एक युवा उद्योगपति के रूप में उनको देख रहे हैं। तो बड़ा दिल को सुकून उनको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और शख्सियत इस खास कार्यक्रम में फ़िलहाल के लिए इतना ही। फिर नई शख्सियत से आपको कराएंगे रूबरू। नमस्कार।